बुधवार की कहानी। एक राजा का लड़का था। बुधवार को बहू लेने चला तो सबने मना किया, वह नहीं माना। बुधवार को लेवा लाया। रास्ते में बहू को प्यास लगी। वह बोला, मुझे तो बड़ी जोर से प्यास लगी है, अगर थोड़ा सा पानी पिला दो तो तुम्हारा बहुत भला होगा। वह पानी लेने चला गया। इतने में बुद्ध देवता पीछे से लड़के का रूप बना कर आए। उसने आ बैठे। वह बोले, मैं मेरी बहू है। वो कहे, मेरी बहू है। झगड़ा होने लगा। भीड़ लग गई। भीड़ ने कहा, बहू से पूछो, वह बताएगी। वह बोली, मैं क्या बताऊँ। घर जाकर बहू ने, दोनों की एक जैसी सूरत है, एक जैसे कपड़े पहने, आकाशवाणी हुई। राजा का लड़का बोला, हे भगवान, सच्चे को झूठा, झूठे को सच्चा हो जाए, कुछ तो और अपने घर चले जाए। राजा का लड़का बुद्ध का नाम स्मरण करता हुआ अपने घर को चला गया। बुद्ध के दिन अपनी बहू बेटियों को न बुलाए न भेजे। जैसे बुद्ध देवता तुमने उसके खेल दिखाए, वैसे किसी को मत देखना। बोल बुद्ध महाराज की। नगर बसेरे की कहानी। दो यार थे। एक ने कहा, चल यार नगर बसेरा कर लें। दूसरे का, ना भाई, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खूब खातिर होगी, साली सपटी मजाक करेंगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। ससुराल गया, आग लगी पाई, सोचने लगा आग बुझा ले, इसी में तेरा फ़ायदा। आग बुझाने लगा तो उसकी दाढ़ी मुँह जल गई। घरवाली ने देखा। वह बोली कि अपना मुँह छिपा लो या चले जाओ, नहीं तो सब मजाक बनाएंगे। वह वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में यार फिर मिले। यार कैसी बीती, बहुत बुरी बीती। ससुराल गया, आग लगी पाई, दाढ़ी मुँह जल गई। मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। ना यार, तू ही कर ले, मैं तो घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी माँ दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी होगी। घर गया, भैंस खोई पाई। बाप दरवाजे पे लाठी लिए खड़ा। चल ससुरे, बैठ ढूंढ के ला। अरे बाप, रोटी तो खा लो, इतने तू रोटी खाएगा, इतने में 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, भूखा मर गया। यार ने कहा, भाई मेरी तो सब जगह खातिर हुई, तो मेरी मौसी दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी हुई थी, दही की कटोरी लिए बैठी थी। मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले। हाँ यार, अब करूँगा नगर बसेरा, मैं करूँ मलमल धोऊं पाप, ताता माता वापसी, महादेव की वासी, द्वारका का वासी, पानी डालू पानी हो जाएगी, झट से निकले मेरा जी। ऐसे 3 बार करके धरती में जरा सा पानी लेके धरती में 3 बार इस तरह से बोलें और पानी धरती में 3 बार माथे से लगाएं। जैसे नगर बसेरा तूने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते जरूर करें। और नगर बसेरा की कहानी पीर सासरे हो पूरे कार्तिक के महीने में जरूर कहनी चाहिए। सबसे लास्ट में ये लपती तपसी की कहानी कही जाती है। इसके बाद कोई कहानी नहीं कही जाती। तो लपती तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी ने 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप गई। तपसी तपस्या कर रहा, वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंक दी। तपसी ने घुटने के नीचे दबा दी। लपसी ने वहीं 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो कहे मैंने ना उठाई, वो कहे मैंने ना। घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे में भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई। कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। धोती दे के कब्जा ना दे, कमरा धो के देली ना दो, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी 5 कहानी कहे, माँ बाप की लाड़ी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जाए पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 34वां अध्याय। उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बतलाने के पश्चात सूत बोले, हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन के सामर्थ्य न हो तो वह कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, पीपल तथा अथवा वट वृक्ष का पूजन करे, क्योंकि पीपल में विष्णु भगवान तथा वट में शिव जी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप माना गया है। यह सुनकर ऋषियों ने कहा, सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी वृक्ष भाव में किस प्रकार प्राप्त हुए बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास को विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि यदि तुम वृक्ष रूप में हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल और शिव काशी में जाकर अक्षय बट तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप में हो गए। बस तभी से पीपल तथा बट का पूजन किया जाता है। तब ऋषियों ने पूछा, शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है, कृपा कर बतलाई। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौतुक मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने को उद्यम हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन उदगल ऋषि को सौंप दी। यद्यपि
दरिता का रंग काला, नेत्र लाल और बाल बिखरे होने के कारण करूपा थी। तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्गल ऋषि दरिता को अपने आश्रम ले गए। आश्रम में आकर दरिता ने देखा वहां वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देखकर उसने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान में रहने की बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर, जुआरी और ब्राह्मण का अपमान करने वाले रहते हों। उसकी यह बात सुनकर उद्गल ऋषि अत्यंत दुखी और उसे वहीं छोड़कर यह कहकर चले गए, तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिता ने उनकी प्रतीक्षा की। उसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषि द्वारा त्यागे दिए जाने के कारण बहन दरिता अत्यंत दुखी हो रही है, अतः आप जाकर पहले तो उन्हें शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उससे समस्त पाप मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्धान हो गए। सूर्य जी कहते हैं, जो इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है या सुनाता है उसे बद्री आश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 35वां अध्याय। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूर्य, हमारे द्वारा संकल्प द्वारा किया हुआ पुण्य ही लगता है या बिना दिए हुए भी मिल जाता है? सब सूर्य ने कहा, पाप और पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप और पुण्य सारे देश को, त्रेता में ग्राम को और द्वापर में कुल को मिलता है, परंतु कलयुग में केवल एक कर्ता करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुरा कर दान देने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश मिलता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य का गुरु, पिता को पुत्र, स्त्री को पति की भी छठा अंश प्राप्त है, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए ही एक दूसरे का पाप तथा पुण्य प्राप्त होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाला एक प्राचीन इतिहास सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्रह्म कर्मों से रहित ज्वारी, मदिरा पीने वाला, वैश्वगामी, रस कंबल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय और विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया। वहां पर एक माह तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मण को पूजन तथा सायकाल शिव का दीपदान महोत्सव देखा। उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट दिया। तब कुछ मनुष्य ने उसके मुख में तुलसी दल नर्मदा का जल डाला। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा, महाराज, यह बड़ा पापी है, इसने जीवन में एक भी सत्काम नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले से खौलते हुए तेल के कढ़ाऊ में डालो, उसके बाद मुद्गलों की माल लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल देना। परंतु उसे खोलते तेल में डाला तो एक तेल एकदम शीतल हो गया। यह बात यमराज ने सुनी तो आश्चर्यचकित हुआ। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ गए। तब यमराज ने पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक माह का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया। मृत्यु के समय नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ा। बस इसी कारण इसके सारे पाप क्षय हो गए। इतना
कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उसके पश्चात धनंजय कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी ने अंत का ऋषि इसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला और कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक माह के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे श्रोताओं, यह परम पिता परमात्मा की कृपा से कार्तिक माह महात्म संपूर्ण हुआ। जो इसके अनुरूप आचरण करेगा वह जीवन में कभी दुख नहीं होगा और जीवन में सभी सुख और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। श्रद्धा पूर्वक इसको पढ़ने, सुनने और सुनाने वाले को भी असीम पुण्य की फल प्राप्त होगी। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे कारी पालनारी सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। अनन चनन का पालनारी सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगाई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँख ना खोले लाला मुख से ना बोले, हुलरे दूधा घेरे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़े बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँख भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना को दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, खुद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मारे राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे यशोदा करे आरता, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई,
करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारी बात, कौन सुहागन कौन सपूती करियो भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। माटी का मारा दीवला जी, रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता हो राजी, माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। के दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हनु नोत जिमावती जी, अचलज डोलेगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो कर एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े सी भगवान, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला बालाजी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी, और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, कैकेयी की मात, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई, तो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 36 में
बिन तुलसा हर एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नम एक पत्र तुलसी का रख दिया शालिग्राम ने, खुशी से मानी प्रेम से मानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो मुख में डालूं चर चरी लागे, शीस धरी महाकाई, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे, नमो जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो तुलसा महारानी। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे, नमो जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो क्वारी गावे, घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो विधवा गावे, जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे, नमो नमो तुलसा महारानी। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हर की पतरानी, नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता तो शालिग्राम आइयो, पथवारी तुझे सींचे गौरा माता तो शिवजी घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सीता माता तो रामचंद्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साहब घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुमिति तो पुत्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घर आइयो, माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल पइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगे, तेरी लहर शीतल चंगा, गंगा के धोरे बोऊंगी, आवा तो बार बार पाऊंगी, गंगा के धोरे बोऊंगी, आवा तो बार बार पाऊंगी, वासुदेव सा बाबा गंगा के धोरे बोऊंगी, राई तो बार बार पाऊंगी, यशोदा सी माई गंगा के धोरे बोऊंगी, जीरा तो बार बार मिलेगा, कन्हैया सा वीरा गंगा के धोरे बोऊंगी, झावी तो बार बार मिलेगी, सीता सी भाभी गंगा के धोरे बोऊंगी, केसर तो बार बार मिलेंगे, पति परमेश्वर गंगा के धोरे बोऊंगी, पेठा तो बार बार मिलेगा, कन्हैया सा बेटा गंगा के धोरे बोऊंगी, ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना गंगा के धोरे बोऊंगी, ओड़ा तो बार बार चलेंगे मेरे गोड़ा, गंगा के धोरे बोऊंगी, उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा, गंगा के धोरे बोऊंगी, माया तो बार बार चलेगी मेरी काया, गंगा टूटी बारंबार, भाई भतीजे सब परिवार, पिया सासरा सब परिवार, गंगा टूटी बारंबार, भाई भतीजे घी जवाई, एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला बहन बनेला सब परिवार, मैं तो पूछू मेरी नार तू ना इतन कार्तिक माह, मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया मिकरा की जून, मैं दिया बिल्ली ने ग्रास मैं पाया वृंदावन बास, मैं दिया गऊ ने ग्रास मैं पाया गया जीवास। फूटे लोटे सिंचन जाए उसका जन्म मकान जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकान जाए, घर में घी सूखी खाए उसका जन्म मकान जाए, घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म मकान जाए, नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म मकान जाए, सासू मीन से भोवल खाए उसका जन्म मकान जाए, साबुत लोटे सिंचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घी चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घोड़ी चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए बेटे के जाए उसका नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए, भोवल में से सासुल खाए उसका जन्म सफल हो जाए, सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची, नंदू जी उड़ाऊंची सदा जे भाई का वीर। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, जब भी वह गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जा रही थी, राजा का बेटा आ गया। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसका माला मोचड़ी छूट गई। राजा का लड़का है सोचने लगा, जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेला फिरा दिया, जिसकी माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 रातें आएगी।
साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, किसी को साग भरने के लिए बिठा दिया। राजा ने गंगा जी का बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग दिया। सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा, बोली कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर पांचों पांडु छठे नारायण बीकन राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई, वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोले सुबह सुबह तेरे गल लागू हीरा साग भरियो मेरा वीरा। सुबह बोला कोई वीर भी साग भरता है, तो बोली सुबह सुबह सोवा पग लागू नेवर साग भरियो देवर। सुबह ने कहा अच्छा भाभी मैं तेरी साग भरूंगा। वह कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा उठा। सुबह वो आई थी, कैसी थी? वह बोली आवा सी बिजली, होली सी झल, केला सी कामनी, गुलाब सा रंग। राजकुमार ने कहा आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा। फिर उसे नींद आ गई। दूसरे दिन उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से प्रार्थना करी। फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा, तोते ने उसको वही सारी बातें बता दी। अब राजकुमार बोला मैं आंखों में तीसरे दिन आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। रात को आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई, प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार की नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा वह क्या आई थी? तोते ने कहा आई थी। राजकुमार ने कहा आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही प्रार्थना करी तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा, वह नहाकर चली गई। राजकुमार बोला आज तो मैं आंख की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। वह अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की भगवाई उसने भगवान से कहा 4 रातें तो निकल गई, आज की रात और निकाल। तो भगवान ने उसका सत रखा। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली इस पापी से कह देना मेरी 5-6 रातें पूरी होगी, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज दे। सुबह राजा के लड़के तोते से बोला वह आई थी। तोते ने कहा वह आई थी, उसने अपनी माला मोचड़ी मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रखा है। थोड़े दिनों बाद राजा के शरीर से कोड़ निकल आया और तड़पने लगा। राजा ने लड़के को बुलाकर पूछा मेरे बेटे के शरीर को जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा वह पतिव्रता स्त्री को बुरी नजर रखा है, इसलिए वह रोग लगाए। राजा ने कहा अब मैं कैसे ठीक हुआ? तब ब्राह्मण ने कहा उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले, उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा ने उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया। राजा साहूकार ने कहा यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, इस नाली के नीचे बैठ जाओ। तो जब वह नहाएगी तो ऊपर से पानी आ जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया, नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया होगी। हे पचभुग देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार का सत रखना। बोलो पचभिको महाराज राजा के घर उसके बाद नहीं बना। इस तरह बोल राजा लाए के रानी बनाई। 4 दो और जोड़ो और उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डालो, साथ में थोड़ी सी राई लो और एक आंवला लेकर ऐसे आप 5 बार एक आंवला थोड़ी सी राई लेकर पड़वा जो हमने 4 तन पर लो लगाई दिए में 4 जोती लगाई, उसके ऊपर से हाथ घुमाकर सुनियो आंवला सामने प्लेट रख लें भगवान के सामने आधे की राई मैया के सामने पटवारी मैया के सामने उसमें डाल देना जो आपके हाथ में लाई होगी छोटी सी राई के रानी उसको साथ के साथ आप ऐसे चक्कर 4 में 4 दिए किलो हीरे मैं तू चूड़ा करने के बाद कल से ये कब निस्तारा हो रे आपको रोज टिक्का मेला तब निस्तारा चढ़ाने 14 द्वारा से 5 आंवले पूरे हो जाएंगे। बोलो राधे। द्वारा से आप इस तरह बोलोगे पूनो नहाई पड़वा नहाई 5 रतन तीरथ नहाई भीकम नहाई 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रगड़ाई आधे टके का आंवला आधे की राई दामोदर सांवरा जिसने सृष्टि रचाई।